Okay, so good afternoon. Let us start. See, so today we will be learning the second method, okay, of building estimate, which is your central line method. Okay, in the previous lecture we have learned about the long wall and short wall method. ये method हमने सिखाया था, right? Long wall, short wall, it is a bit tedious method. Why? Because every calculation is हम लोग को क्या करना है कि we need to do every calculation twice. ठीक है, हर मतलब लॉन्ग वॉल के लिए भी वही कैलकुलेशन है, शॉर्ट वॉल के लिए भी वही कैलकुलेशन है. ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है. इट्स अ क्वाइट लेंदी प्रोसेस एंड थोड़ा टेडियस होता है. ठीक है, तो और एक मॉडिफाइड मेथड आया है विच इज़ योर सेंट्रल लाइन मेथड. बट वी सेंट्रल लाइन मेथड हर तरह का मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दी जहाँ पे मतलब कि ये अच्छी तरीके से अप्लाई कहाँ पे कर पाओगे, फॉर द सिमेट्रिक स्ट्रक्चर. ओके, मतलब सिमेट्रिक स्ट्रक्चर का मतलब है सपोज ये एक तुमने ब्लॉक लिया है. ठीक है, ये बोलो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है. इज दिस अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर? क्या लग रहा है, ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर लग रहा है? ये अगर ब्लॉक है तो इसका सेंटर लाइन से अगर हम पास करेंगे ऐसा, ठीक है, सपोज दिस इज द सेंटर लाइन. सो सेंटर लाइन का मतलब भी है कि इट विल पास थ्रू द सेंटर एंड इट विल डिवाइड दिस सेक्शन इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट? तो सेंट्रल लाइन मेथड ऐसे स्ट्रक्चर के लिए होगा जहाँ पे देखो ये हाफ एंड दिस हाफ बोथ आर ऑफ द सेम विथ. ठीक है, दोनों का इक्वल विथ होता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, सपोज ऐसा है, फिर उसके बाद ऐसा है. ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब बोलो ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा. आई एम लुकिंग फ्रॉम द टॉप व्यू. ओके, टॉप व्यू, ऊपर से हम बिल्डिंग एक देख रहे हैं कि ऊपर से एक बिल्डिंग है, ऐसा दिख रहा है बिल्डिंग का रूफ, और एक बिल्डिंग का रूफ ऐसा दिख रहा है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सेंट्रल लाइन पास करेंगे तो इसका सेंट्रल लाइन कहाँ पे है, ये वाले सेक्शन का सेंट्रल लाइन यहाँ पे, यहाँ से है. ओके, वेरएज इसका सेंट्रल लाइन तुम्हारा कहाँ से होना चाहिए था, यहाँ से होना चाहिए था. ठीक है, तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर में अगर हम सेंटर लाइन मेथड यूज करेंगे सो इट वोंट बी एप्लीकेबल. क्यों? बिकॉज ये दोनों स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग सेंट्रल लाइन है. ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग के लिए सेंट्रल लाइन ये है, एंड फॉर पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए मतलब वो पार्ट ऑफ बिल्डिंग के लिए सेंट्रल लाइन इसका ये यहाँ से पास होना चाहिए. मतलब दोनों ही पार्ट के लिए एक ही सेंट्रल लाइन नहीं है. वेरएज यहाँ पे देखो ये सेक्शन के लिए भी यही सेंट्रल लाइन है, ये वाला सेक्शन के लिए भी यही सेंट्रल लाइन है. ठीक है, तो देखो दोनों का सेंट्रल लाइन एक ही जगह से पास हो रहा है, कॉइंसाइड हो रहा है. ठीक है, तो इन सच केसेस, इन सच स्ट्रक्चर वी कैन इजीली यूज दिस मेथड. ओके, वेरएज ऐसे स्ट्रक्चर में जनरली लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड ही यूज करना पड़ता है. ओके, जिसका सेंट्रल लाइन एक नहीं है. ठीक है, एक नहीं है मतलब कि अगर इफ यही अगर हम लेते, सपोज यही स्ट्रक्चर अगर हम लेते जिसका ऐसा था कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन ऐसा था. ठीक है, अगर हम एक अकेला सेंट्रल लाइन पास करेंगे ये बिल्डिंग से, तो सपोज ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पास किया, सॉरी यहाँ से ये सेंट्रल लाइन पास किया हम. सेंट्रल लाइन मतलब है सेंट्रल लाइन मेथड में एक ही सेंट्रल लाइन होना चाहिए हर एक स्ट्रक्चर का. ठीक है, हर एक पार्ट का. तो देखो इसका सेंट्रल लाइन इसको तो इक्वली डिवाइड कर दे रहा है, बट इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा है. सो दिस इज द अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर. ओके, वेरएज अगर स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसा होता, ठीक है, पूरा ऐसा ब्लॉक होता, तो क्या होता,
अच्छा अच्छा, हम क्या ऑडियो ऑन नहीं किए हैं क्या? ऑडियो तो ऑन है। तो हु इज टेक्सटिंग? ठीक है। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, हर एक सेक्शन को इक्वली डिवाइड कर दे रहा है ये वाला सेंट्रल लाइन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। इन दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर वी कैन इजीली यूज सेंट्रल लाइन मेथड, वेरएज अगर ऐसे स्ट्रक्चर आता है तो तब लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड करना पड़ता है। इज इट क्लियर? अनिमेश का तो माइक्रोफोन ऑफ हो रहा है, तो एटलीस्ट बाकी लोग जो है यस नो बोलो, ठीक है? अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो। तो दो मेथड हम बोले थे, व्हाट आर द दो मेथड? दिस वन आई हैव एक्सप्लेन। एक एग्जांपल भी सॉल्व किया है बाउंड्री वॉल का, आज का वही सेम एग्जांपल पकड़ के हम लोग सेंट्रल लाइन मेथड से करेंगे। नाउ टेल मी, दिस इज अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर और नॉट? ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है मैम। लग रहा है, क्योंकि देखो सेंट्रल लाइन, इसका ये वॉल का सेंट्रल लाइन सबको इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये वॉल का सेंट्रल लाइन भी इक्वली डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है? सो दिस इज अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ यहाँ पे क्या करना है कि हमको एक ही सेंट्रल लाइन अगर लेंगे तो काम बन जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर में एक ही सेंट्रल लाइन पकड़ के करेंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल लाइन स्ट्रक्चर कौन सा है, सॉरी सेंट्रल लाइन कौन सा है इन दिस केस? ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है एक, फिर टोटल लेंथ ये है, ठीक है? ये है, फिर ये है। सो हमको अब ये रेड कलर का जो है इसका लेंथ कैलकुलेट करना है। तो इसका लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बोले तो, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इट इज एक्स, ओके, एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये एक्स डिस्टेंस है, वेरएस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाई डिस्टेंस है, ठीक है? सो what is the value of this, what is the length of this total central line? मैम बोले। ये 4 वाल का जो लेंथ है मैम सम हो जाएगा। यस, कैसे करना? फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, राइट? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं, पेरीमीटर भी अगर याद नहीं है तो देखो ये लेंथ कितना है, एक्स, एक्स तो कितना एक्स है, दो ठो एक्स है, राइट? प्लस देखो ये कितना है, एक वाई है, दो वाई है, सो दो ठो वाई है, ठीक है? तो अगर इसको हम दो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वही तो फॉर्मूला है, टू इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है? सो हमको टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, मतलब लेंथ और ब्रेथ ये चाहिए, ठीक है? तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे वंस वी नो दिस लेंथ। ओके, हमको क्या चाहिए, सपोज हमको ब्रिक वर्क चाहिए, ये ऊपर व्यू टॉप व्यू से हमको ये दिखाई दे रहा है वॉल का थिकनेस, तो बोला मैसनरी वॉल का जो भी वॉल है उसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क निकालो। तो वॉल्यूम हम बोले थे कैसे निकलता है, एरिया इंटू हाइट, राइट? हाइट या डेप्थ, ठीक है? प्लान में जो भी एरिया दिखाई रहा है वॉल का वो एरिया इंटू हाइट ऑफ द वॉल करने से वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले प्लान में एरिया कौन सा है, ये जो येलो वाला शेडेड एरिया है, दिस इज योर एरिया, ठीक है? मैम इसको रनिंग मीटर भी बोलते हैं ना, जो इस टाइप से निकालते हैं। नहीं नहीं, देखो ये रनिंग मीटर तभी निकलता है जब इसका सिर्फ एक ही लेंथ मेजरमेंट, एक ही डायमेंशन मेजरमेंट करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन हमको ये बाउंड्री वॉल का वॉल्यूम में निकालना है, इट इज़ अ क्यूबिक कॉन्टेंट वर्क, ठीक है? तो इसका मीटर क्यूब में होगा, ओके? तो ये कैसा होता है, इट विल, ये हम एक डायग्राम किए थे ना, ये डायग्राम कैसे दिखने में होता है, ये डायग्राम एक्चुअली ऐसा दिखने में होता है। हम तो उस दिन भी ड्रॉ किए थे, तुम लोग को दिखाए थे ना कि ये अगर 3D में ड्रॉ करोगे तो ये वॉल ऊपर से ऐसा दिखेगा, ठीक है? ऐसा है, ऐसा ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये जो भी है ये हमको ऊपर से अभी जो हम येलो कलर का दिखाए थे वो दिखाई दे रहा है, ओके? ये जो है, तो ये जितना भी येलो दिखाई दे रहा है तुमको, ये येलो वही तुमको अभी ड्राइंग जो दिखा, मतलब ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये यस मैम दिस इज यस द मैम।
एरिया, टॉप सरफेस प्लान एरिया। ओके, अब इसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, अगर इफ वी कैलकुलेट दिस एरिया एंड इफ वी मल्टीप्लाई दिस एरिया विद द हाइट वी विल गेट द वॉल्यूम। ठीक है, तो एक वॉल्यूम आ रहा है ना, तो ये वॉल्यूम ही हमको निकालना पड़ता है। ब्रिक वर्क मतलब है वॉल्यूम। ओके, तो देखो, तो ये एरिया अगर निकल गया, once we calculate this area hashed portion, ठीक है, and if we multiply this with this height then we will get the volume of the brick wall। तो पहले हमको ये एरिया निकालना है, हाइट तो पता है, हाइट दिया रहेगा, सिर्फ हमको ये एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या कर दिया है यहाँ पे इन्होंने, सेंट्रल लाइन लेंथ निकाल लो पहले। ठीक है, ऐसा सेंट्रल लाइन लेंथ जो है ये वाला लेंथ निकाल लो, वही लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो था, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर ये यस मैम, एक्स पेरीमीटर है, इनटू हाइट भी करने पे आ हाँ जाएगा। ये पेरीमीटर इंटू हाइट अभी नहीं करना है, पेरीमीटर सिर्फ निकालोगे तो क्या आएगा, लेंथ आएगा। हमको एरिया चाहिए, लेंथ पता है, हाइट पता है, अब क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ ब्रेथ हाइट करने से तो वॉल्यूम आता है, लेंथ निकल आया, ब्लू कलर का लेंथ निकल आया, ये वॉल का हाइट हमको पता है। अब हमको वॉल का ब्रेथ चाहिए, तो ब्रेथ कौन सा है, ब्रेथ इज दिस वन, ये है ना ब्रेथ, ये। ठीक है, ये जो यस मैम, थिकनेस है ग्रीन ग्रीन। दिस इज ओनली ग्रीन कलर का जो है थिकनेस, वही ब्रेथ है। सो ये ग्रीन कलर का ब्रेथ और ब्लू कलर का तुम्हारा लेंथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हैश कलर का जो भी है, हैश करके जो किया है, दैट एरिया वी विल गेट। तो एरिया इंटू हाइट कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल लाइन मेथड में कुछ नहीं चाहिए तुमको, देखो ये येलो इट विल बी गिवन टू यू, ग्रीन ये भी गिवन टू यू। ओके, सिर्फ तुमको ये ब्लू लेंथ निकालना है विच इज द सेंट्रल लाइन। ओके, एंड सिंस दिस इज सिमेट्रिक स्ट्रक्चर तो सेंट्रल लाइन से इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करने से वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब हम लोग लेंथ में चलते हैं, तो लेंथ कैसे निकालोगे। अब देखो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं कि ये तो ऊपर से दिखाई दे रहा है, इसके नीचे परपेंडिकुलरली वॉल का हाइट जा रहा है। ओके, देखो दिस इज अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। अब ये ऊपर से दिख रहा है, इसको काटो साइड से देखो तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला वॉल ऐसा दिखता है एक्चुअली, ऐसा ऊपर से हम जो देख रहे थे ये था। ओके, ये एरिया दिखाई दे रहा था हमको, और साइड से ऐसा व्यू 3D से ऐसा दिखेगा, और फ्रंट से ये वाला दिख रहा है। नाउ टेल मी दिस इज सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। ये सिमेट्रिक लग रहा है कि अनसिमेट्रिक लग रहा है। ये तो अनसिमेट्रिक लग रहा है मैम। नहीं, अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक उसको बोलते हैं जिसमें अगर एक सेंट्रल लाइन से होकर पास करेगा, स्ट्रक्चर के थ्रू अगर सेंट्रल लाइन पास करेगा तो दोनों तरफ इक्वल थिकनेस होना चाहिए। अब देखो सेंट्रल लाइन कहाँ से पास करेगा, ये वॉल का हम कहाँ से बोले थे, यहाँ से पास करना चाहिए था ना। सेंट्रल लाइन यहाँ से पास कर रहा है, तो ये जो था ना सेंट्रल लाइन, इसको अगर तुम साइड से देखोगे तो ऐसा दिख रहा है, 3D में देखोगे तो ये है सेंट्रल लाइन। ठीक है, एक वॉल को पकड़ के कर रहे हैं हम, एक वॉल ओनली। सपोज ये वाला वॉल हम इस तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, तुम इस तरफ खड़े हो, वॉल के इस तरफ खड़े हो। ठीक है, तुम्हारा ये माथा ऊपर से दिखाई दे रहा है, सॉरी ये तुम्हारा हेड, हेड ऊपर से दिखाई दे रहा है, तुम खड़े हो, तुम देख रहे हो। ठीक है, ऊपर से ये लाइन पास हो रहा है। अब तुम इसको साइड से, ऊपर से मतलब साइड से जब देखोगे फ्रंट व्यू, तो इट विल लुक लाइक दिस। अब तुम सामने से देख रहे हो तो ये है, ये जो ब्लू कलर का लाइन ये है। क्लियर, क्लियर है। तो देखो ओके ये मैम। ब्लू कलर का लाइन को अगर हम पूरा इसके थ्रू आउट सेक्शन में काट देंगे तो क्या होगा, यहाँ से पास होगा, इसका सेंटर से पास होना चाहिए, होगा। तो ये ब्लू कलर का प्लेन अगर हम इसकी यहाँ से एक ब्लेड से इधर काटेंगे, छुरी लेकर, तुम सपोज ये केक केक का स्लाइस है और छुरी लेकर तुम ये लाइन के थ्रू काटोगे तो ये ऐसा वर्टिकली जाएगा, तो कटेगा ये ऐसा स्लाइस में, दो इक्वल हाफ में। मतलब छुरी को लेकर यहाँ पे बिठाओगे और काटोगे तो क्या होगा, ये दोनों वॉल का इक्वल हाफ में कट जाएगा ना, तो ऐसा कट जाएगा। ठीक है ना। यस मैम। अब देखो यही अगर तुम और इसके नीचे, ये तो वॉल हो या वॉल के नीचे प्लिंथ वॉल है, प्लिंथ वॉल के नीचे फाउंडेशन है। ठीक है, तो यही है तो वो सब स्ट्रक्चर। अब ये जैसे जैसे नीचे तुम और काटते जाओगे तो देखो
काटते काटते तुम गए, तो यही वाला लाइन, इसका भी क्या लग रहा है तुमको, सेंटर लाइन नहीं लग रहा है, और इसको भी दो भाग में डिवाइड कर दे रहा है ना, यही वाला, यहीं से तुम यस छुरी मैम। लेकर काट रहे हो, तो इसको भी दो इक्वली डिवाइड कर रहा है। अब फिर से नीचे और नीचे काटते जाओ, ये भी इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो काटते 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 जाओ, देखो सबको देखो इक्वली डिवाइड कर दे रहा है। तो इक्वली डिवाइड कर दे रहा है मतलब क्या है, एक ही सेंट्रल लाइन है, एक ही सेंट्रल लाइन हर एक वॉल को, मतलब उसका हर एक स्ट्रक्चर को इक्वली डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है? हाँ, सिमेट्रिक है मैम। यस, वेरी गुड, सिमेट्रिक है। सो ऐसे स्ट्रक्चर में हम अपना सेंट्रल लाइन मेथड इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, सिमेट्रिक है, देखो, तो तुम बोलोगे ना, तो ये वाला सेंट्रल लाइन, ये वॉल का यही सेंट्रल लाइन है ब्लू, ठीक है, ये प्लिंथ वॉल, इसके नीचे जो प्लिंथ वॉल है उसका भी यही सेंट्रल लाइन होगा, इसके नीचे जो भी जितना भी स्ट्रक्चर है सबके लिए एक ही सेंट्रल लाइन है, ठीक है, मतलब एक ही सेंट्रल लाइन सबको इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है। ओके, क्लियर, तो इसीलिए सेंट्रल लाइन मेथड सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको बार बार ये सेंट्रल लाइन लेंथ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं हो रहा। अगर हम एक ही बार कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबके लिए वो सेंट्रल लाइन लेंथ सेम रहेगा। ओके, क्लियर, इतना दूर तक क्लियर है? मतलब ये वाले वॉल के लिए जितना भी लेंथ तुम निकालोगे, ठीक है, ये लेंथ जितना भी तुम निकालोगे, ये वॉल, सपोज ये वॉल हो गया, ठीक है, ये वॉल के लिए जितना भी ये लेंथ निकालोगे 2 × x + y करके, तो ये प्लिंथ वॉल, इसके नीचे जो वॉल है उसका भी सेम लेंथ होगा, उसके नीचे जो फुटिंग है उसका भी सेम होगा, ठीक है, तो सब स्ट्रक्चर का टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ विल बी सेम। क्लियर? विड्थ अलग अलग होगा मैम। हाँ, वेरी गुड, सिर्फ विथ वेरी करेगा, विथ वेरी करेगा मतलब एरिया वेरी करेगा, ठीक है, एरिया वेरी कर रहा है और हाइट भी वेरी कर रहा है, उस हिसाब से वॉल्यूम वेरी करेगा, लेकिन लेंथ सेम रहेगा। ओके, लेंथ सेम रहेगा, विथ वेरी करेगा और हाइट या डेप्थ वेरी करेगा। ओके, क्लियर तो? यस मैम। हम्म, तो देखो यहाँ पे देखो, ये अगर 30 सेंटीमीटर का जो वॉल है, ऊपर से देखोगे तो बिल्डिंग के ऊपर से तुम देख रहे हो, ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर उसके नीचे प्लिंथ वॉल है, फिर उसके नीचे फुटिंग, मतलब ब्रिक वर्क इन फुटिंग है, उसके नीचे और एक तुम्हारा क्या है, पीसीसी इन फुटिंग है, ठीक है, तो देखो सबका विथ वेरी कर रहा है, लेकिन ये जो ब्लैक कलर का डैश डैश कलर का जो है, दैट इज द सेंटर लाइन लेंथ, तो सबका सेंटर लाइन फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये सेंटर लाइन फिक्स्ड है मतलब ये लेंथ भी फिक्स्ड है, सिर्फ विथ वेरी करता जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 0.3 हो गया सुपर स्ट्रक्चर वॉल के लिए, उसके नीचे प्लिंथ वॉल है, उसका विथ कितना था, 0.4 था, ठीक है, फिर उसके और नीचे 0.5 वाला ब्रिक वर्क था फुटिंग में, तो देखो सेंटर लाइन इज फिक्स, सिर्फ विथ वेरी करता करता जा रहा है, ठीक है, तो विथ वेरी कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एरिया वेरी करेगा। ओके, देखो ये बड़ा होता जा रहा है, विथ बड़ा होता जा रहा है, लेकिन लेंथ इज सेम, क्योंकि सेंट्रल लाइन विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर इक्वली, तो ऑब्वियसली लेंथ भी सेम ही रहेगा। ओके, तो देखो ये भी इक्वली डिवाइड कर दे रहा है सेंट्रल लाइन लेंथ, इसको भी इक्वली डिवाइड कर दे रहा है, यही वाला सेंट्रल लाइन इसको भी इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 0.6/2, फिर उसके बाद आएगा पीसीसी इन फुटिंग 0.9/2, 0.9/2, ठीक है, एक्सकवेशन का जो ट्रेंच करेंगे उसका भी विथ होगा क्या, जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, नीचे वाला स्ट्रक्चर, नीचे एकदम लोएस्ट वाला स्ट्रक्चर का जो विथ होगा वही विथ होना चाहिए एक्सकवेशन का भी, ठीक है, मतलब 0.9 मीटर ही होना चाहिए, इस तरफ 0.9/2, इस तरफ 0.9/2, इस तरफ 0.6/2, 0.6/2, 0.5/2, 0.5/2, 0.4/2, 0.4/2, ठीक है, तो देखो ये सेंटर लाइन इज इक्वल, मतलब सेंटर लाइन का मतलब ही है कि इक्वल भाग में डिवाइड कर देना है। ओके, इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर देना, देखो सब वॉल को ये इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, सो दिस सेंट्रल लाइन लेंथ इज फिक्स्ड एंड दिस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। ओके, अब चलो लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो तुम कैसे भी कैलकुलेट, कुछ भी पकड़ के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी लेंथ पकड़ के कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब इस वाले से भी ये लेंथ कितना होना चाहिए कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है,
ये वाले डायग्राम से भी तुम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाले डायग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इजी कौन सा होगा कि ये वाला, मतलब बाउंड्री वॉल जो दिया गया है क्वेश्चन में, मतलब वॉल सुपरस्ट्रक्चर वॉल वाला जो दिया गया है जिसका 0.3 है, ठीक है, उससे तुम ये सेंटर लाइन लेंथ कैलकुलेट करना इजी होगा। क्यों? ओ सॉरी, ये तो हो गया। ऐसे, ठीक है। ये प्लिंथ वॉल नहीं है, सॉरी, दिस इज सुपर स्ट्रक्चर वॉल, ओके, दिस एक्चुअली सुपर स्ट्रक्चर वॉल, इज नॉट द प्लिंथ वॉल, सुपर स्ट्रक्चर वॉल। मैम सुपर स्ट्रक्चर वाल में जब मैम हम्म एक्सटर्नल वाल जो होता है 0.3 मीटर है और इंटरनल है मैम 0.15, तो ये सिमेट्रिक में आ सकता है मैम? नहीं नहीं, दैट इज नॉट, उसको सिमेट्रिक हम नहीं बोलेंगे। अगर सेंट्रल लाइन से वो इक्वली डिवाइड कर देगा है, देन इट इज, देखो सबका ही तो सिमेट्रिक हो सकता है। हम बोले थे कि सिमेट्रिक उसको बोलेंगे जिसका एक ही सेंट्रल लाइन है। जैसे यहाँ पे देखो सबका एक ही सेंट्रल लाइन है, राइट, दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। अगर हम कोई डायग्राम बनाएंगे, सपोज यहीं पर ही चलो बना देते हैं कि सपोज तुम्हारा ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है और एक वॉल है, जैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है बोलो तो, इसका तुम बोल रहे थे कि ये एक वॉल है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऐसा थिकनेस है, ठीक है, और इसका ऐसा है, तो तब हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्लू वाले का सेंट्रल लाइन तब कौन सा होगा, ब्लू वाले का सेंट्रल लाइन तब होगा तुम्हारा, यहाँ से पास हो रहा है, देखो इसका सेंट्रल लाइन यहाँ से पास होगा, ठीक है, यहाँ से पास होगा। वेर एज रेड वाले का सेंट्रल लाइन कहीं बीचों बीच में नहीं, यहाँ से पास होना चाहिए। अच्छा ये डायग्राम सही नहीं है, चलो एक बना देते हैं कि ऐसा वाला स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, देखो ये वॉल है, सपोज दिस इज द वॉल, ठीक है, ऐसा वॉल है, ठीक है। अब ऐसा करके एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है, सपोज ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तुम ऐसे देख रहे हो सामने से स्ट्रक्चर को, इसको हम सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। क्यों बोलो तो, इसको सिमेट्रिक क्यों नहीं बोलेंगे हम? ये 3D में है, ओके, ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम सिमेट्रिक नहीं बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऊपर वाला वॉल का देखो, ऊपर वाला वॉल का सेंट्रल लाइन कहाँ से पास होगा बोलो, यहाँ से पास होगा ना। सेंट्रल लाइन मतलब है कि दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना, पूरा सेक्शन को इक्वल हाफ में, तो ये भी इक्वल हाफ, ये भी इक्वल हाफ है। मानते हो कि नहीं मानते बोलो? इसका सेंट्रल लाइन ये यस है, मैम। लेकिन ये वाले का सेंट्रल लाइन कहाँ पे होगा, अगर हम यहीं से पास करेंगे तो दैट विल नॉट बी द सेंट्रल लाइन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका सेंट्रल लाइन समवेयर यहाँ से पास होना चाहिए, राइट, समवेयर यहाँ से पास होना चाहिए सेंट्रल लाइन, ठीक है। तो देखो इसका सेंट्रल लाइन अलग है, इसका सेंट्रल लाइन अलग है, दोज आर नॉट सिमेट्रिक, मतलब इसका अगर एक ही जगह पे होता दोनों का सेंट्रल लाइन, देन वी कैन से कि दिस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिक, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसका सेंट्रल लाइन इस तरफ है, इसका सेंट्रल लाइन इस तरफ है, सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, दिस इज अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ऐसे केस में तुमको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल यूज करना पड़ेगा, ओके। ओके मैम। ओके, तो तो ये सुपर स्ट्रक्चर वॉल है, सुपर स्ट्रक्चर वॉल का थिकनेस कितना था, 0.3 था, सॉरी, ये इनर टू इनर डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है, और आउटर टू आउटर होगा, सॉरी, लेंथ इनर टू इनर लेंथ है 5 मीटर, और इनर टू इनर विथ होगा तुम्हारा, ब्रेथ होगा 4 मीटर, दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये है 0.3, ये है 0.3, वैरेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है 5, दिस इज द सेंट्रल लाइन लेंथ, राइट, सेंट्रल लाइन लेंथ है ये है सेंट्रल लाइन लेंथ। तो ये सेंट्रल लाइन लेंथ कितना होगा बोलो, सपोज दिस इज x, सो व्हाट विल बी द x वैल्यू, अगर ये x वैल्यू है तो x का वैल्यू कितना होगा बोलो, यहाँ से लेकर
यहाँ तक 0.15 ऐड होगा मैम दोनों तरफ। यस, सो 5 प्लस 0.15 मतलब 0.3/2 प्लस 0.3/2 मतलब है कि 0.3 ऐड करना है इसके साथ, तो आंसर विल बी 5.3। ओके, सो आंसर इज 5.3। ठीक है, अगर ये तुम्हारा 4 मीटर है, दिस इज 4 मीटर, ठीक है, ये तुम्हारा 4 मीटर है, 4 मीटर, चलो इधर ही कर देते हैं हम, क्वेश्चन में हाँ। ये 4 मीटर है, ये वॉल का थिकनेस कितना है 0.3 है। अब बोलो इसका सेंट्रल लाइन कितना होगा, सेंट्रल लाइन इज दिस वन, मतलब ये वाला का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ कितना है, व्हाट इज दिस लेंथ, दिस इज योर 4 मैम, ये तो 4.3 मीटर हो जाएगा मैम। यस 4.3, 4 प्लस 0.3/2, यहाँ तक है 0.3/2 और यहाँ तक है 0.3/2, क्योंकि सेंट्रल लाइन इसको दो भाग में कर देता है, राइट, सो 4.3। ओके, तो दिस इज योर वाई 4.3, एक्स कितना है 5.3। ओके, सो व्हाट इज द पेरीमीटर, या हम बोल सकते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सेंट्रल लाइन देन, तो ये जो ब्लैक कलर का है इसका लेंथ कितना होगा, यही तो सेंट्रल लाइन है, तो ये सेंट्रल लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस से तुम्हारा 5.3, 19.2 मीटर आएगा मैम। वेरी गुड, दिस इज 4.3। अब 19.2 कैसे आ रहा है देखो, ये 5.3 है, 5.3 प्लस 5.3 मतलब 2 इंटू 5.3, और ये है 4.3, तो 4.3 प्लस 4.3, राइट, दैट इज 2 इंटू 4.3। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, एलसी को अगर टोटल सेंटर लाइन लेंथ हम डिनोट करते हैं तो 2 इंटू दोनों तरफ है 5.3 तो 5.3, दोनों तरफ है 4.3 तो 4.3, तो 19.2। ओके, एंड दिस सेंट्रल लाइन लेंथ विल बी सेम कांस्टेंट, और हम लोग बोलते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर, वेदर इट इज अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, वेदर इट इज प्लिंथ वॉल, वेदर इट इज फुटिंग, पीसीसी इन फाउंडेशन, सबके लिए तुम्हारा एलसी विल लेंथ ऑफ दैट स्ट्रक्चर या सेंट्रल लाइन विल रिमेन सेम। ओके, मतलब 19.2 फिक्स्ड है ये वाला। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ही कैलकुलेट करना है सेंट्रल लाइन लेंथ, बार बार करने का जरूरत नहीं है, एक बार ही करो, फिर क्या करना है, लेंथ हमको पता है, ब्रेथ हमको पता है, हाइट हमको पता है, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, सिंपल, क्लियर। तो लेंथ ये कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं इसका वो जो हम लोग का क्या है, ये फॉर्मेट है जो, ठीक है, क्वांटिटी एस्टिमेट का फॉर्मेट। सो सीरियल नंबर 1 में फर्स्ट में क्या करना चाहिए, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, ठीक है, कितना नंबर होगा बोलो तो, यहाँ पे कितना सेंटर लाइन पकड़े हम, कितना सेंटर लाइन है, ये 19.2 जो ले रहे हैं वो कितना सेंटर लाइन को पकड़ के लिए हम, मतलब कितना सेंटर लाइन है, ये 4 मैम। 4 नहीं है, 4 करोगे तो फिर ये सेंट्रल, फाइव ये एक ही पॉइंट होगा थ्री मैम, एक ही होगा। हाँ एक ही तो है, एक ही तो, ये पूरा लेंथ हम बोल रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, से लेकर यहाँ तक, ये पूरा हम पकड़ रहे हैं, तो एक ही तो है ना, सो 1। ओके, लेंथ कितना है 19.2। ओके, 19.2, ठीक है। अब अर्थवर्क इन एक्सकवेशन का ब्रेथ बोलो, ब्रेथ हम बोले थे कहाँ से आएगा, फ्रॉम दिस, तुम्हारा जो एलिवेशन का डायग्राम है वहाँ से हॉरिजॉन्टल जो भी डायमेंशन है वो आएगा ब्रेथ के कॉलम में, वर्टिकल जो भी डायमेंशन है वो आएगा डेप्थ या हाइट के कॉलम में। अब बोलो ब्रेथ क्या होगा अर्थवर्क इन एक्सकवेशन का, ब्रेथ का वैल्यू व्हाट शुड बी द, बॉटम में मैम 0.9 है ना। यस, लास्ट का जो है बॉटम मोस्ट जो है उसी का ब्रेथ होगा। ओके, विच इज 0.9, वेरी गुड, ठीक है। नाउ डेप्थ क्या होगा, डेप्थ क्या है, ये अर्थवर्क माटी के नीचे जितना भी स्ट्रक्चर है सबका वहाँ पे बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए उतना डेप्थ हमको काटना पड़ेगा, सो व्हाट इज द डेप्थ देन, 0.3 मीटर मैम। 0.3, ग्राउंड के नीचे सिर्फ ये तो नहीं है, ये भी है, ये भी है, ग्राउंड लेवल यहाँ पे देखो, ओ ठीक है, यस मैम, टोटल सम हाँ होगा मैम। हाँ, 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 दैट इज 0.9। ओके, सो क्वांटिटी विल बी क्या, 19.2 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 1, एक बार ही करना है, ठीक है, तो करके कितना आएगा देखो, 15.552 मीटर क्यूब। वी नो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन का यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर क्यूब, इसीलिए वॉल्यूम में निकाला है, क्लियर है,
इतना दूर क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ सेकेंड वाला तुम लोग बोलो हमको। सेकेंड वाला क्या होना चाहिए? प्लिंथ लेवल मैम। प्लिंथ तो ये है, ठीक है, दिस इज प्लिंथ। ओके, हम लिख दे रहे हैं इधर, दिस इज प्लिंथ, पीएल लिख रहे हैं, ठीक है। यह है सेकेंड फुटिंग। ओके, ब्रिक वॉर्क का सेकेंड फुटिंग, यह है फर्स्ट फुटिंग, ब्रिक वॉर्क का फर्स्ट फुटिंग, ठीक है। एंड दिस इज पीसीसी इन फुटिंग, पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट इन फुटिंग, और यह है ब्रिक वर्क। ओके, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, ये भी ब्रिक वर्क है। अब बोलो, whereas दिस इज सुपर स्ट्रक्चर वॉल। ओके, हम इसको SW लिख रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर वॉल, और ये है प्लिंथ वॉल। यस मैम, पीसीसी होगा मैम सेकंड में। हाँ, सेकेंड में पीसीसी होना चाहिए, पीसीसी इन फुटिंग। ओके, ठीक है। तो कितना कितना होगा, ये कितना होगा नंबर? सेकंड मैम। कितना सारा है नंबर, मतलब काउंट। ओके, तो कितना है, सेंटर लाइन कितना वन ही है? होगा मैम। वन ही है, वन देखिए होगा। तो हाँ, वन। नाउ व्हाट इज लेंथ? लेंथ मतलब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल लाइन लेंथ। सेंट्रल लाइन लेंथ क्या होगा ये पीसीसी का? ये सेम होगा मैम। सेम, यस। दिस वैल्यू, इसीलिए ये इजी है। देखो, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में क्या बार बार इधर उधर करना पड़ रहा था, राइट? लॉन्ग वॉल के लिए अलग से, शॉर्ट वॉल के लिए अलग से, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही है, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। और इसका ब्रेथ बोलो। विड्थ मैम स्क्रीन में दिख नहीं रहा है मैम, 0 पॉइंट कितना। अच्छा, 3 है, ठीक है, 0.3 है, चलो हटा देते हैं हम इसको, 0.3। ओके, तो ये ओके मैम। 19.2, 0.3 हाइट। हाइट तो नहीं होगा, ये ग्राउंड लेवल के नीचे मतलब डेप्थ है, ग्राउंड लेवल के ऊपर को हम हाइट बोलते हैं। ओके, तो डेप्थ कितना है? ओ सॉरी सॉरी, ब्रेथ यहाँ पे 9 है, 0.9। सॉरी, हम क्या बोले थे, बॉटम हॉरिजॉन्टल में बोलते 9 है हैं। मैम, हाँ, 0.9 0.9, पीसीसी। हाँ। और ये है, हाँ, वर्टिकल होगा तुम्हारा हाइट या डेप्थ में, सो 0.3 इज द डेप्थ। ओके, ओके मैम। तो कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा। कितना मीटर क्यूब आएगा? देखो, पीसीसी ऑल्सो इन मीटर क्यूब, ये भी याद रखना कि तुम हर चीज़ मीटर क्यूब में करते जाओगे नहीं, कभी कभी मीटर स्क्वायर में भी आना चाहिए, तब इधर लेंथ नहीं रहेगा या ब्रेथ नहीं रहेगा या हाइट नहीं रहेगा, दोनों तीनों में से कोई दो रहेगा। ओके, बट सिंस दिस इज इन मीटर क्यूब, तो तीनों कॉलम ही फिल अप होना चाहिए। तो पीसीसी कितना होगा वैल्यू मीटर क्यूब? मैम 5.184। 5.184, लेट अस सी, वेरी गुड, 5.184। अब तुम लोग ही बोलते जाओ हमको, हम लिखते लिखते जाएंगे। इसके बाद कौन सा होगा बोलो। नाउ व्हाट इज द थर्ड आइटम ये क्या है, आइटम ऑफ वर्क? ये है थर्ड आइटम ऑफ वर्क। तो ये क्या था, लिखो, इसका लिख सकते थे तुम लोग, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फुटिंग, ठीक है, स्टेप 1, मतलब ये स्टेप बोल रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप दो स्टेप कर रहे हैं, तो ये स्टेप वाइज हम जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन स्टेप 1, सॉरी, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फुटिंग स्टेप 1। ओके, तो ब्रिक वर्क इन फुटिंग का फर्स्ट कौन सा है, दो ठो है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, मतलब ये फर्स्ट स्टेप ये सेकंड स्टेप, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे क्या क्या आएगा, दोनों का एक साथ बोल सकते हो, इजी है। 1 वन, ये भी 1 वन। 1 1 हाँ, यहाँ पे 19.2 19.2। हाँ, 19.2, 19.2, वेरी गुड। अब यहाँ पे ब्रेथ, ब्रेथ के लिए क्या बोले थे हम, कौन सा डायमेंशन देखोगे फ्रॉम दिस एलिवेशन? 0.6 हाँ, 1 हाँ, 0.6 हाँ, स्टेप 1 है हाँ, हाँ, 0.6 0.6, और और ये स्टेप 2 है 0.5। 5, वेरी गुड। नाउ डेप्थ, डेप्थ होगा ये भी ग्राउंड के नीचे, 0.3 0.3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो करके टोटल करना है हमको, इसका कुछ निकालो, इसका कुछ आएगा मीटर टू मीटर क्यूब, यहाँ पे टोटल कर देंगे। ओके, तो कैलकुलेट कर सकते हो।
कितना आ रहा है? 3.456। 3.456 और इसका ये होगा 19.2 इंटू 0.5 इंटू 0.3। 2.88। 2.88। सो सम अप कर देना। ओके, सो आफ्टर एडिंग वी आर गेटिंग दिस मच। ओके, क्लियर। अब कौन सा स्टेप होगा बोलो? फोर्थ आइटम ऑफ वर्क। Fourth item of work is your plinth wall. Okay, so this is actually what? Brickwork. So brickwork in plinth wall. Okay, तो यहाँ पे आएगा brickwork in plinth wall। तो ये भी सेम ही है, एक ही तो आइटम है, एक ही तो लेंथ है, राइट। तो एक सेम होगा 19.2। अब बोलो यहाँ पे कितना आएगा ब्रेथ प्लिंथ वॉल का ब्रेथ इज 0.4। 0.4। हाँ, वेरी गुड। एंड डेप्थ इज, सॉरी अब डेप्थ नहीं है, हाइट होगा। ओके, हाइट हाँ 0.6। 6। हाँ, तो कितना आ रहा है कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। पचास है। 4.608। 4.608। नाउ लास्ट बचा क्या है? सुपर स्ट्रक्चर वॉल, दैट इज ऑल्सो ब्रिक वर्क। ओके, ब्रिक वर्क या मैसनरी वर्क इन, हाँ सॉरी प्लिंथ वॉल लिख दिया, ये सुपर स्ट्रक्चर है, दिस इज सुपर स्ट्रक्चर। ओके, तो ये भी 1 है, ये भी 19.2 है। इसका थिकनेस है तुम्हारा ब्रेथ है 0.3। देखो इस स्क्रीन नहीं लेंथ दिख रहा इंटू, मैम। दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है नहीं क्या? मैम, नहीं। यस अभी मैम, दिख रहा स्क्रीन नहीं है? दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रहा है? नो मैम, नहीं दिख वेट रहा। वेट वेट, नेट से लग गया क्या? नहीं तो अब दिखाई दे रहा है? यस मैम, दिख रहा हेलो, है। ओके। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे? हाँ, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वॉल। ओके, दिस इज सुपर स्ट्रक्चर वॉल। प्लिंथ वॉल का समझ में आया? तो प्लिंथ वॉल यस का, मैम। यह है प्लिंथ वॉल, देखो प्लिंथ वॉल का, ठीक है। इसका ब्रेथ है 0.4, डेप्थ है 0.6 और लेंथ तो सेम है 19.2। अब सुपर स्ट्रक्चर का भी वही है 19.2 और ब्रेथ विल बी 0.3 और डेप्थ, सॉरी अब हाइट है। ओके, हाइट विल बी 3.5। तो मल्टीप्लाई कर दो। 20.16। हाँ 20.16, ठीक है। नाउ देखो पिछले वाला वीडियो देखना, ठीक है, उसमें भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से जो जो कैलकुलेट किए थे इट मैचेस, ठीक है। लेकिन प्रोसीडियर देखो, एक है बहुत बार करना, मतलब तुम्हारा बहुत लंबा था, लेंदी प्रोसेस था। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल बार बार करना है, हर एक आइटम ऑफ वर्क में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल आ रहा है, ठीक है। फिर एडअप कर देना है। सो इट इज़ अ लिट, क्या बोलते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। बट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट कौन सा है? अगर तुमको कोई देखने से लग रहा है कि हाँ सिमेट्रिक है, मतलब कि एक सेंटर लाइन से हर एक स्ट्रक्चर को इक्वली डिवाइड कर दे रहा है, देन दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। देखने से लगेगा कि चलो ये सिमेट्रिक है, देन गो फॉर सेंट्रल लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल में जाओ ही मत। ओके, तो देखना आंसर सेम मैच करेगा। हाँ, अगर सिमेट्रिक नहीं है तब तुमको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। देखो ये तो एक ही चार्ट में कंप्लीट हो गया था, क्या हो गया, वो वाला बहुत सारा टेबल बना के हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज इतना ही करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का पार्टीशन वॉल वाला, देखो ऐसा ही है, पूरा सेम ही है,
सिर्फ यहाँ पे बीच में एक वॉल आ जाएगा, तब क्या करेंगे हम सेंटर लाइन मेथड में? सेम स्ट्रक्चर, सेम डाटा, सब कुछ सेम है, ठीक है, इनर टू इनर लेंथ सब कुछ सेम है। ये जो लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है तुम्हारा इनर टू इनर डायमेंशन 4 मीटर, सब कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पे बीच में पार्टीशन वॉल, मतलब यहाँ पे पहले ये वाला सिर्फ था अकेला, अभी और एक दे दिया, बीच में पार्टीशन वॉल दे रहे हैं। ओके, तब क्या करेंगे हम? ओके, so this we will learn in the next class. Clear? ठीक है ना? Yes, ma'am. ওকে, তাহলে আজকে এটুকু থাক। এত কম অ্যাটেন্ডেন্স আমি তো বুঝতে পারছি না বাবারে, কি হচ্ছে? কোনো এক্সাম টেক্সাম আছে, ব্যাকলগ এক্সাম?